बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। ये सरजमी हमारी है, ये वतन हमारा है, इसी मिट्टी में रचे हैं, ये गुलिस्तां हमारा है। नफ़रतों की दीवार हम गिराते चलेंगे, मोहब्बत का गुलशन हर सू खिलाते चलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी के उसने जो कहा है वो सब एक समुदाय विशेष को अक्सर सुनना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है। कई तरह के नए नारे बनाए गए हैं, कितने उपनाम दिए गए हैं जो यहाँ बोलना भी उचित नहीं लगता। अब देखिए ना, एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले में हमारी जिन भारतीय बहनों का सिंदूर उजड़ा, उन सब का बदला लेने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान की बाजी लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के छपरा में उग्र डरावनी भीड़ ने चोरी के शक में एक युवक जाकिर कुरैशी का लिंचिंग कर दिया। मौजूदा हालात पर कवि देवी प्रसाद मिश्र की कविता वे मुसलमान थे बहुत याद आ रही। 2012 में उन्होंने ये कविता लिखा था। सोचिए अगर अभी लिखते तो क्या क्या लिखते। वे लिंचिंग करने वाले खूंखार भीड़ पर लिखते, लोगों का आशियाना उजाड़ने वाले दानव रूपी बुलडोज़र पर लिखते, बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद संविधान की बात करने वाले युवाओं पर लिखते और अल्पसंख्यकों के कम किए जा रहे संवैधानिक अधिकारों के बारे में लिखते हैं। आइए देवी प्रसाद मिश्र की कविता वे मुसलमान थे की कुछ लाइनें सुनाते हैं। वे लिखते हैं, वे मुसलमान थे। यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगाम और मयानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। न मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वो पराये इस तरह होते थे कि पराये पता ही नहीं लगता था कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, मेहराबें ना होती, गुंबद ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, शबाना ना होती। वे ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरू ना होता। वे ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के तुक को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चचा हसन थे। पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना मुरादाबाद से डरते थे। वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे मुसलमान थे। कपड़े बुनते थे, कपड़े सिलते थे, ताले बनाते थे, बक्से बनाते थे। उनके शर्म की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती थी। वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमानों के कारण ही कर्फ्यू लगता है। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद एक दूसरे हादसे की खबर आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थी। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे अगर 5 बार नमाज़ पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज़्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का, इसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। वे मुसलमान थे इसलिए तूफ़ान में फंसे जहाज़ के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है उस तरह वे सच थे। सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वे मुसलमान थे।